प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 में सर्किल को बनाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और अंत में हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जो 2021 में आने की संभावना है। अब हम लोग चलते हैं, अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक। जैसे मैंने एक वृत्त ले लिए और इससे स्पर्श रेखा बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक वृत्त से हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो जैसे ये क्या है, मेरा एक सर्किल और एक स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु को क्या किया, प्रतिच्छेदित करता है और इसे हम लोग छेदक रेखा भी कहते हैं। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहते हैं। तो मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त पर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, और इस पे प्रतिच्छेद किए, तो इस रेखा को हम जीवा कहते हैं। और एक बात याद रखना होगा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। यह सवाल आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की डैश 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 समांतर रेखा हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे हमने एक वृत्त बनाया और इस पे एक समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये, तो कितनी समांतर रेखा हमने खींचा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी एक वृत्त पर 2 समांतर रेखा हो सकती है। अगला क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। जैसे एक वृत्त है और उस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई, तो यहां पे बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 3, 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 cm, तो PQ की लंबाई क्या होगी? एक 5 cm का वृत्त, केंद्र O और ये P, बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पे एक बिंदु Q पर मिलती है और O से Q, तो Q पर इस प्रकार मिलती है जिसकी लंबाई क्या हो गई, 12 cm और त्रिज्या कितना दिया, 5 cm। तो मेरा PQ की दूरी क्या होगी? तो
यहाँ पे याद रखना होगा, जब भी केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये मेरा 90 डिग्री का होगा। अब हम पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हो गया। ओ क्यू कितना है, 12, तो 12 का हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 बराबर पी क्यू नहीं मालूम, तो मैंने पी क्यू लिख दिया, प्लस ओ पी पता है कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। अब हम इसे इधर ले आते हैं, तो 144 माइनस 125 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 119 घटाएंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √119। मेरा ये आंसर। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके 10th के एग्जाम में आता है और आएगा ही। अब अगले सवाल पे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल पे। एक्सरसाइज 10.2 NCERT बुक्स क्लास 10 का पहला क्वेश्चन और 10.2 का ही दूसरा क्वेश्चन भी आई है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आने की संभावना है। और मैं जल्द ही 10.2 का वीडियो अपलोड करेंगे, उसे आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि मैं उस वीडियो में इम्पॉर्टेंट सवाल का ही सॉल्यूशन करूंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। रुकिए एक बात सुनते जाइए, वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।